समृत में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि महेंद्र सिंह सहरावत जी ने प्रश्न किया था कि सत्यवती को पुत्र की प्राप्ति कैसे हुई, अर्थात वे पूछना चाहते थे कि सत्यवती से व्यास जी की उत्पत्ति कैसे हुई। व्यास जी की उत्पत्ति तो जाने ही साथ में सत्यवती की उत्पत्ति भी जान लेते हैं, तभी ये प्रश्न पूरा होता है। यही प्रश्न जन्मेजय ने वैशंपायन जी से जब किया तो वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय सुनिए, बहुत समय पहले चेदी देश में उपरचिर नाम के एक राजा हो गए थे। वे बड़े सत्य प्रतिज्ञ और धर्मात्मा राजा थे। उनकी पत्नी का नाम गिरिका था। एक दिन जब गिरिका का ऋतुकाल था, उसी दिन ऋषियों के आदेश से राजा उपरचिर को वन में हिंसक पशुओं को मारने के लिए जाना पड़ा। हिंसक पशुओं को मारते मारते राजा उपरचिर कुछ आगे निकल गए। वहां उन्होंने एक बहुत सुंदर सी वन स्थली देखी। बहुत सुंदर फूल खिले हुए थे, सुंदर सुंदर वृक्ष थे, बड़ी शीतल और सुगंधित और धीमी धीमी हवा चल रही थी। उस हवा और उन फूलों, उस कामदेव की माया को देख करके राजा उपरचिर का तेज जो था वहां स्खलित हो गया। राजा उपरचिर तत्व को जानने वाले थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। उन्होंने सोचा कि मेरा ये तेज बेकार न जाए। उसे पत्ते पर रख लिया और मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित किया पुत्र प्राप्ति की कामना से। वहीं एक वृक्ष पर बैठे हुए सेन पक्षी से उन्होंने कहा, हे सेन, सेन पक्षी अर्थात बाज, कि हे बाज, तुम मेरा ये प्रिय कार्य करो और मेरे इस तेज को ले जा करके मेरी पत्नी गिरिका को दे दो, जिससे कि उसका ऋतुकाल व्यर्थ न जाए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन जन्मेजय, वो सेन पक्षी राजा उपरचिर के उस तेज को लेकर के बड़े वेग से उड़ा। रास्ते में उसे दूसरे बाज ने देखा, इसके पास कुछ है, शायद कुछ खाने के लिए है। तो दूसरे बाज पक्षी ने उस पर आक्रमण कर दिया। दोनों बाजों में ऊपर आसमान में झगड़ा होने लगा, जिससे राजा उपरचिर का वो वीर वहीं नदी में गिर गया। उसी नदी में ब्रह्मा जी के साप से शापित होकर के अद्रिका नाम की एक अप्सरा भी मछली के रूप में रहती थी और उस राजा उपरचिर के तेज को निगल गई। कुछ समय के बाद जब मछुआरों ने नदी में जाल डाला तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन जन्मेजय, वो अद्रिका नाम की अप्सरा जो मछली के रूप में रहती थी वो भी जाल में फंस गई। जब उसने उसका पेट चीरा तो उसमें से 2 संतानें उत्पन्न हुई। उनमें एक पुत्र था और एक पुत्री। जैसे ही वो मछली के रूप से मुक्त हुई अद्रिका, वो अपने अप्सरा रूप में आ गई और उसने कहा, अब मेरा साप से मेरी मुक्ति हो गई है, अब मैं अप्सरा लोक को जाती हूँ। इन दोनों संतानों को लेकर के तुम राजा उपरचिर के पास चले जाओ। ऐसा कहे वो अद्रिका नाम की अप्सरा पुनः स्वर्गलोक में चली गई। मछुआरे ने उन दोनों को लिया और राजा उपरचिर के पास पहुंचा और सारी घटना को बताया। राजा उपरचिर ने उस पुत्र को ले लिया, लेकिन दशराज मछुआरे ने ये कामना व्यक्त की कि राजन, पुत्री को मुझे दे दो, मेरे भी कोई संतान नहीं है। राजा उपरचिर ने कहा, दशराज, पुत्री को आप ले जाइए। इस प्रकार उस पुत्री को दशराज नाम का मछुआरा ले आया और बड़ी प्रसन्नता से उसका पालन करने लगा। वैशंपायन जी ने कहा, राजन जन्मेजय, वो लड़की मछली से पैदा हुई थी, इसलिए उसके शरीर में मछली जैसी गंध आती थी, इसलिए उसका नाम शुरुआत में मत्स्य गंधा रखा गया। बाद में उसके जब लक्षण प्रकट हुए, बड़ी सत्यवादिनी थी, बड़ी धर्मात्मा थी, तो उसका नाम सत्यवती रखा गया। सत्यवती अपने पिता दशराज के साथ नाव चलाने का काम करती थी, अपने पिता का हाथ बटाती थी। एक समय
महर्षि शक्ति के पुत्र महर्षि पराशर उस नदी के किनारे आ निकले, और वो भी उसी नाव में बैठ गए जिसे सत्यवती चला रही थी। नाव जब नदी में कुछ आगे चली तो महर्षि पराशर सत्यवती के रूप को देखकर उस पर मोहित हो गए और उससे प्रणय निवेदन किया। सत्यवती ने कहा, हे ऋषि, यहाँ नदी के किनारों पर खड़े ऋषि लोग देख रहे हैं, जल देवता भी देख रहे हैं, मैं आपकी कामना को कैसे पूर्ण करूं? महर्षि पराशर ने कहा, आप चिंता न करिए, मैं अपने योग बल से ऐसा कर दूंगा जो कोई नहीं देख सकता है। उन्होंने अपने योग बल से कोहरा उत्पन्न कर दिया, जिससे कि वहां अंधेरा सा छा गया। पानी में होने वाली वनस्पति उत्पन्न कर दी। उन्होंने कहा, सत्यवती, अब कोई नहीं देख रहा है, तुम जैसा मैं चाहता हूं वैसा करो। सत्यवती ने कहा, महर्षि, मैं अपने पिता के बंधन में रहने वाली कुमारी कन्या हूं। तुम्हारे साथ समागम करने से मेरा कौमार भंग हो जाएगा। मैं अपना कौमार भंग करके पिता के घर कैसे जाऊंगी, और कौमार भंग हो जाने से मैं जीवित भी नहीं रहना चाहती। महर्षि पराशर ने कहा, तेरा कौमार भंग नहीं होगा, तू हमेशा कुमारी बनी रहेगी, ये मेरा वरदान है तुझे। यह आश्चर्य की बात नहीं है। कोई ये न सोच ले कि इस तरह से महर्षि पराशर जी योग भ्रष्ट हो गए। नहीं, जैसे ही आपके शरीर में अन्य कार्यों को करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है, वैसे ही काम शक्ति की जरूरत होती है पुत्र उत्पन्न करने की। योग बल से महर्षि पराशर जान चुके थे कि वेद जो अभी विस्तार रूप में नहीं है, वेदों का व्यास होना है, वेदों का विस्तार करने वाला एक पुत्र उन्हें उत्पन्न करना है। इसलिए उन्होंने सत्यवती से ऐसा प्रणय निवेदन किया था। व्यास जी का नाम वेद व्यास क्यों पड़ा? शुरुआत में तो उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन, लेकिन जो नाम पड़ा वेद व्यास, वो इसलिए पड़ा कि बाद में बड़े होकर व्यास जी ने वेदों का व्यास किया, वेदों का विस्तार किया। व्यास का मतलब विस्तार करना। किसका विस्तार? वेदों का। इसलिए उनका नाम पड़ गया वेद व्यास। तो यहाँ ये न समझ लेना कि महर्षि पराशर जी कामासक्त होकर के, काम के वशीभूत होकर के उससे प्रणय निवेदन कर रहे। नहीं, काम के वशीभूत नहीं, बल्कि काम को ही अपने बस में किए करके काम का आवाहन किया स्वयं, क्योंकि उन्हें अब वो समय आ गया है कि एक ऐसे पुत्र को जन्म देना है जो वेदों का व्यास कर सके। क्योंकि हर युग में धर्म का एक एक चरण नष्ट होता जा रहा था। वेदों को समझने की शक्ति नहीं थी हर एक मनुष्य में। तो ऐसा पुत्र उन्हें जन्म देना था, पुत्र को, कि जो वेदों को सरल भाषा में उनका विस्तार कर सके। तो वहाँ कामासक्त नहीं है महर्षि पराशर जी। चाकू से अगर आप सब्जी ही काटते हैं तो चाकू कोई गलत नहीं है, सब्जी काटने के काम है तो ठीक है। चाकू से जब कोई किसी का गला काटने लगता है तब वो गलत हो जाता है, तो उसका प्रयोग गलत हो जाता है। चाकू गलत नहीं है, आप उसका किस तरह प्रयोग करते हैं वो आपका प्रयोग करना वो गलत है। काम शक्ति संतान उत्पन्न करने के लिए है। काम के वशीभूत होकर के अपना ही जब गला काटने लगता है व्यक्ति तो वो गलत मालूम पड़ती है, लेकिन काम शक्ति नहीं गलत है। उसका प्रयोग करने की जो आपकी बौद्धिक क्षमता है उसका प्रयोग आप सही नहीं कर पा रहे हैं। तो महर्षि पराशर जी ने कहा कि मैं तुझे वरदान देता हूं, तेरा कौमार नहीं भंग होगा, तू कुमारी कन्या रहेगी, तुझे दोष नहीं लगेगा, लेकिन जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। वहां वैशंपायन जी ने कहा, राजन जन्मेजय, इस प्रकार महर्षि पराशर जी ने सत्यवती के साथ समागम किया और कुछ समय आने के बाद सत्यवती को एक अमित तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। वो पुत्र जन्म लेते ही उठ खड़ा हुआ
उसने अपनी माँ सत्यवती से कहा कि माता, जब तुम मुझे याद करोगी तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन अभी मैं जा रहा हूं, मैं सिर्फ तपस्या ही करूंगा, इसीलिए मेरी उत्पत्ति हुई है। सत्यवती उसके जाते हुए उसे देख करके रोने लगी। उन्होंने कहा, जब भी आप याद करेंगी मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा आकर की माँ। व्यास जी तपस्या के लिए चले गए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन जन्मेजय, इस प्रकार सत्यवती की उत्पत्ति और व्यास जी की उत्पत्ति मैंने आपको सुनाई। बाद में वेद व्यास उनका नाम पड़ गया। पहले नाम था कृष्णद्वैपायन, जिसकी चर्चा मैं अभी कर चुका हूँ कि वेद व्यास नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने वेदों का व्यास किया था, वेदों का विस्तार किया था।